हार्दिक फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। मैं सुरेंद्र यादव, आज के सेशन स्पीकर सीए रोहित, सीए धीरज बोर्ड सर का और साथ में स्पेशल गेस्ट सीए बीपी मुंद्रा सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीए बीपी मुंद्रा सर को इनकम टैक्स में एक्सपर्टाइजन है और सर ने बहुत सारी बुक्स और न्यूज़पेपर में अनेक आर्टिकल लिखे इनकम टैक्स के ऊपर, जिनमें कुछ बहुत फेमस आर्टिकल के नाम मैं लेना चाहूंगा। इनकम टैक्स सर्वे पर, इनकम टैक्स रेड पर, जिन्होंने सर में जिन आर्टिकल में सर बताते हैं कि इनकम टैक्स रेड और इनकम टैक्स सर्वे के दौरान और बाद में क्या क्या रेमेडीज अपने पास अवेलेबल हैं। यदि रेड में आप सरेंडर कर देते हो तो क्लाइंट के पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, पेनल्टी से कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में बहुत डीप नॉलेज सर हमें बहुत बार देते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स देते हैं। और सीए बीपी मुंद्रा सर वन बंधु परिषद जयपुर चैप्टर के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और साथ में सोमेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं और लॉयंस क्लब व अन्य संस्थाओं में विभिन्न पदों पर सुशोभित हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बीपी मुंद्रा सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें। बीपी मुंद्रा सर। नमस्कार दोस्तों और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के, मैं डायरेक्ट उन्हीं को संबोधित करते हुए आगे बोल रहा हूं। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, आप सीए फाइनल में आ गए हैं तो निश्चिंतदेह ही आप इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। बिलेटेड मैं आपको बधाई देता हूं। नॉर्मली जो भी मेरे पास सीए करने आता है, मैं उनको एक सवाल पूछता हूं, आपका लक्ष्य क्या है? मुझे जनरली 3 कैटेगरी के जवाब मिलते हैं। पहला जवाब, मेरे परिवार ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, या मेरे दोस्तों ने सीए ज्वाइन कर लिया इसलिए मैंने भी ज्वाइन कर लिया। दूसरा जवाब आता है, मैं सीए बन के होशियार हो जाऊंगा, इनकम टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑडिटिंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, मेरा जीवन आराम से चला लूंगा। और तीसरा जवाब आता है, जब मैं फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग और इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण में अपना सहयोग दे पाऊंगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी देश को चलाने की पॉलिसीज, इन सब में मेरा भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो उद्देश्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास उद्देश्य है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मैं मेरी ही कहानी बताता हूं। मेरा पढ़ाई में पहले कोई रुचि नहीं थी। मेरे 37% मार्क्स थे सेकंड ईयर तक। मेरे पिताजी के सेल टैक्स में छापा पड़ा और बाद में इनकम टैक्स का भी हो गया। वो बड़े घबराए, बहुत टेंशन में आ गए। जोधपुर में उस समय बीएम कोठारी साहब थे, जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के मेंबर भी बने, बाद में उनके ब्रदर हाईकोर्ट जज भी बने। मेरे पिताजी उनके पास गए, उनको जाके बोला, उन्होंने सारा केस समझा और जैसा कि आज हम लोग करते हैं, उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे कागज सही है, तुम्हारे पेपर सही है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। मेरे पिताजी काफी निश्चिंत हो गए। तो बाहर आए और उन्होंने कहा, मैं 55 साल का, ये 35 साल का लड़का मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे बोल रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, और उसके कारण मैं निश्चिंत हो रहा हूं। उनको लगा इसी में बहुत बड़ा स्कोप है। उन्होंने मुझे आकर बोला, बेटा तेरे को सीए करनी है। मैं अपने पिताजी को बहुत मानता हूं, आप लोग भी मानते होंगे। मैंने उनको कहा मैं सीए करूंगा। मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम्हारे 37% मार्क्स है, 76% एग्रीगेट चाहिए बीकॉम करने के बाद सीए के लिए क्वालिफिकेशन करने के लिए। मित्रों, मैं जी जान से लग गया। मेरा उद्देश्य क्लियर था, मैंने पढ़ाई भी की थी, मैंने उसके पहले सब्जेक्ट देखे। मुझे ये समझ आया कि मेरा जीवन राष्ट्र हित में है, मेरे खुद के हित में है, और मैं अगर इस चीजों में एक्सपर्ट हुआ सहयोग होगा। जब मेरा उद्देश्य क्लियर हो गया तो मैंने दिन रात पढ़ाई की। बीकॉम फाइनल में मेरे 83% आए। सीए भी मैंने तुरंत फुर्ती से कर लिया। तो जब आपके उद्देश्य है और फोकस्ड माइंड है, तो आपका दिमाग क्लियर है, तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंग्रेजी में एक शब्द है डी फॉर ड्रीम, डी फॉर डेयरिंग। आपने ड्रीम देखा है और आप में डेयरिंग है, तो आपको कोई पीछे नहीं रख सकता। आपको
डेयरिंग तो बनना ही पड़ेगा। अब रही सवाल आप लोगों के लिए कि बहुत बार सीए करते समय टेंशन भी बहुत होता है, तो उसकी पढ़ाई कैसे करें? वैसे तो आप फाइनल में आए हो, तो आप होशियार तो हो ही, लेकिन आप मानकर चलिए सुबह अगर आप उठकर जल्दी पढ़ते हैं तो आपको काफी याद रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं रात को हम जग सकते हैं, सुबह उठने में परेशानी होती है, लेकिन अगर आप इसकी आदत डाल दें तो साइंस भी कहती है कि सुबह का दिमाग बहुत तेज होता है। तो पहला लक्ष्य आप डाल दें, सुबह पढ़ना है। दूसरा, याद करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने खुद ने आजमाई है और मेरे लिए बहुत सफल रही है, कि जब आप कोई चीज पढ़ें और समझें तो उसके बाद में उसको बिना देखे लिखने की आदत डालें। अगर आप उस लिखने में आपको याद करना पड़ता है तो एक कॉपी ऑफ मिस्टेक डालें, उसके अंदर उस मिस्टेक को लिखें कि किस तरीके से आपको याद नहीं रहा। एग्जाम के दिन वह कॉपी ऑफ मिस्टेक आपके बहुत काम आएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, घर में किसी ने डांट दिया, दोस्तों से मन मुटाव हो गया, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, वहां बॉस ने डांट दिया, या आप पढ़ने गए हो वहां डांट दिया, मूड खराब हो गया, 1 दिन के लिए हो गया, 2 दिन के लिए हो गया, 3 दिन के लिए हो गया, तो वह आपका ही नुकसान कर रहे हो। आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए। आप जितना शांत चित्त रहेंगे और जितना तनाव नहीं करेंगे उतना ही ज्यादा आप जल्दी याद करेंगे, कंफ्यूजन खत्म होगा। आप उस समय जब आप सोचेंगे मुझे विश्व में सर्वोत्तम योगदान करना है, मेरा जीवन बढ़िया काम के लिए हुआ है, तो फिर आपको मूड आपका खराब नहीं होगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। मित्रों, कोरोना के समय में सीए के लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त स्कोप भी खुला है। अभी पूरे विश्व की और भारत की भी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव आया है। उस बदलाव के कारण अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझें और उसके हिसाब से करें और आप एक्सपर्ट हो, तो मानकर चलिए आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होगा, आपको खुद को भी बहुत बड़ा योगदान होगा और आपको आनंद भी आएगा। कुछ लोग सीए करते हैं, बहुत सारे पास हो जाते हैं, कभी कभी कोई फेल भी हो जाता है। उनके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हम लोगों ने जब सीए ज्वाइन किया तो हम सभी सीए बन गए, हमारे एक दोस्त सीए नहीं बन पाए। उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की थी, हम सबसे होशियार भी थे। वो जब ऑफिस में बैठते थे तो पूरी मेहनत से सीए में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना, इनकम टैक्स के रिटर्न्स बनना, जो सीए के काम होते सारे काम करते थे वो, और वो बन नहीं पाए। हम बन गए। वो रोने लग गए, रोते रोते बोला मेरे 4 साल खराब हो गए। मेरे साथ वाले जो थे जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली या व्यापार कर लिया, वो सब सेटल्ड हो गए और मैं आज कहीं का नहीं रहा। बड़े मायूस हो गए। मुझे आज भी याद है मैंने उनको कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है, आप हर चीज में एक्सपर्ट हो, आप एलएलबी भी कर चुके हो, क्यों नहीं आप लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, हम सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो बोला मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा ऑडिट मत करना, आप आश्चर्य करेंगे, मैं भी 10 साल से कोई बैंक ऑडिट नहीं करता, टैक्सेशन में ही करता हूं। तो उन्होंने स्टार्ट किया। देखते ही देखते 10 साल बाद में उनकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त थी, हाईकोर्ट जज बने, आज सुप्रीम कोर्ट जज है। आपका रिजल्ट आपका भविष्य नहीं है। कोई भी रिजल्ट आपका भविष्य नहीं लिख सकता। आपका भविष्य तो आपकी कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान की हुई मेहनत और बाद की मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई और लगन से ही होगी। अगर आपने ये सब किए तो आपकी जिंदगी निसंदेह ही शानदार होगी। याद रखिए, ईश्वर ने आपको महान कार्य करने भेजा है। आपकी कठोर तपस्या और ये सब चीजें आपको पे करेगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे पिताजी बीएम कोठारी साहब के पास गए और बीएम कोठारी साहब ने कहा कि घबराओ मत, मैं सब ठीक कर लूंगा, जो हम भी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन अंततः क्या उस काम को वो ठीक कर पाए? जब वो ठीक कर पाए तो मेरे पिताजी भी ठीक रहे और उनको भी पैसा मिला। तो आप कड़ी मेहनत करते हो क्या? आप जिस काम को हाथ में लेते हो उसके लिए कड़ी मेहनत करते हो, ईमानदारी रखते हो, तो आपको कोई पीछे नहीं रख सकता। अगर आप कर ही रहे हो तो स्टूडेंट पीरियड में और सीए बनने के बाद में भी क्या आपका पहले 10 में नंबर आता है?
क्यों नहीं आप नंबर 1 बनते हो, या कम से कम 10 में तो नंबर आए। आप मानकर चलिए आपका भविष्य सुनिश्चित है। अगर आपको सुख से जीना है, स्वावलंबी बनना है, तो एक संस्कृत में एक श्लोक है, सक्तो नति जीवंतु दसो नालस सुख भेजते। दक्ष मनुष्य ही इज्जत से, आनंद से और आदर पूर्वक जीवन जीता है। आलसी कभी उसका वो सुख नहीं पा सकता जो उसको चाहिए। और अंत में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, केवल सीए की बात नहीं है, आपको सुगंध की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको चुटकुले भी आने चाहिए, आपको डांस करना भी आना चाहिए, योगा भी आना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए आनंददायक जिंदगी जी सकते हैं क्या आप आनंद से, उत्साह, उमंग और उल्लास से जीवन जी सकते हैं? वो तो उसी समय होगा जब आप बेस्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपना जीवन बेस्ट जिएंगे। धन्यवाद।